आज हम बात करेंगे फिक्स डिपॉजिट के बारे में दोस्तों, एफडी के बारे में। अब भारत के अंदर क्या है कि प्रत्येक घर में कोई ना कोई एक एफडी जरूर होगी, चाहे बच्चे कराएं, माता पिता कराएं, सबकी एक एफडी होती है। सबसे ज़्यादा चलन में कोई है भारत के अंदर तो एफडी है दोस्तों। एफडी में एक अच्छा ब्याज मिल जाता है, पैसा सुरक्षित होता है, तो सब एफडी कराते हैं। और क्या होता है कभी कभी कि इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आ जाता है। तो हाँ, आज बात करेंगे कितने तक की एफडी कराएं कि इनकम टैक्स के और तरफ से नोटिस नहीं आए। पूरी जानकारी देंगे आज एफडी के बारे में कि कितने इनकम टैक्स के हमारा 10% जो कट जाता है वो नहीं आया, इनकम टैक्स नोटिस नहीं आया। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में आपको मिलने जा रही है दोस्तों। हम बात कर लेते हैं एफडी फिक्स डिपॉजिट क्या है कि भारत सरकार के द्वारा एक प्रक्रिया है, बैंकों के द्वारा। इसमें आप अपने पैसे, एक मुश्त पैसे को 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल, 4 साल नहीं होता, 5 साल के लिए फिक्स कर देते हैं दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं कितना पैसा फिक्स कर सकते हैं साल में कि उसके तरह जो इनकम टैक्स की तरफ से हमारे पास नोटिस नहीं आए। हम इसमें क्या है कि 10 लाख रुपए तक का इसमें हम फिक्स कर सकते हैं बैंक के अंदर दोस्तों। 10 लाख से अधिक हम पैसा इसमें फिक्स करते हैं तो इनके तरफ से हमारे पास क्या आएगा, नोटिस आएगा। 100% नोटिस आएगा। वो आपसे इनकम ऑफ सोर्स पूछेगा इनकम टैक्स ऑफिस कि आपके पास 10 लाख से रुपये अधिक है, वो कहाँ से आया। तो आपको उसके लिए अगर 11 लाख या 20 लाख या 30 लाख रुपए की एफडी कराते हैं तो आपको तैयार रहना चाहिए। जो पैसा आपका 10 लाख से ऊपर है तो आपको बताना पड़ेगा कि ये मैंने मकान बेचा है या प्लॉट बेचा है, ज़मीन बेची है या मेरे रिटायरमेंट हुआ, तो आपको साधारण लिख के दे देना है कि मेरे पास ये पैसा आया था और मैंने इसमें एफडी करी है। हम बात कर लेते हैं अब कि 10% से अगर आपने 10 लाख से ऊपर जमा करा है तो आपके पास नोटिस आएगा। और ऐसा नहीं है एफडी कि आपने कि 1 लाख रुपए SBI जमा कर दिया, 1 लाख HDFC, 10 बैंक के हैं, 10 बैंकों आपने अलग अलग एफडी खुला ली। तो आप सोच रहे होंगे कि हमें तो सरकार को तो पता नहीं चलेगा कि हमने एफडी कहाँ खुला, हमें तो केवल 1 लाख की इस बैंक में, 1 लाख की इस बैंक में, और हमें नोटिस तो नहीं आएगा। ऐसे आपने 10-15 बैंकों में या डाकखानों में एफडी करा ली 2-2 लाख की, 3-3 लाख की, तो आप सोचेंगे हमने तो केवल एक बैंक में 1 लाख की कराई है, 2-2 लाख की कराई है, तो नोटिस नहीं है। दोस्तों ऐसा नहीं है। पैन कार्ड एक ऐसा है जिसमें आपको सारी बैंकों जहाँ जहाँ एफडी कराएंगे सारी उसमें जुड़ती जाएंगी दोस्तों। चाहे किसी बैंक में कराइए, किसी डाकखाने में कराइए, इनकम टैक्स को पता चल जाएगा कि आपने इस पैन कार्ड पे आप 20,000 लाख की एफडी कराई है। आप तो सोच रहे होंगे बैंक में हमने एक SBI में 3 लाख की कराई थी, PNB में 4 लाख की कराई, 7 लाख हो गए, HDFC में 5 लाख की कराई, तो कि हमने तो कम से कम कराई है दोस्तों, मगर इनकम टैक्स को उसमें जानकारी मिल जाएगी दोस्तों। अब क्या होता है कि एफडी आपने 10 लाख की, 20 लाख की, कितनी भी आप करा सकते हैं, आपको इनकम ऑफ सोर्स बताने पड़ेंगे, उस पर कोई इशू नहीं है, आप जितनी चाहे एफडी करा सकते हैं। सबसे बड़ी प्रक्रिया, सबसे बड़ी दुविधा क्या है दोस्तों, जो आपके साथ धोखा होता है जब एफडी कराते हैं दोस्तों, तो उसमें क्या है, जो बैंक होता है आप 10% उसमें TDS काट लेता है दोस्तों। आपको पता भी नहीं चलता है, 10% TDS आपका कट जाता है दोस्तों। ये सबसे बढ़िया बैंक आपके साथ धोखा करता है, आपको जानकारी नहीं रहती, क्योंकि 10% जो आपका जो आपकी इनकम हुई, जैसे मान लो आपने 10 लाख रुपए की एफडी बैंक में कराई, आपने किसी बैंक को 10 लाख की एफडी कराई और आपको बैंक में ब्याज हुआ है 1 साल में 7% मिला है। सीधी भाषा में जाएंगे, आपको 7% मिल रहा है, तो 1 साल में ब्याज हुआ 70,000 रुपये दोस्तों। अब 70,000 रुपये बैंक क्या करें, जब आपकी एफडी पूरी हो जाएगी तो आपसे क्या होगा, बैंक में बनाने जाएंगे तो बैंक क्या कर 10% उसमें TDS काट लेगा, आपको पता नहीं चलेगा, आपसे कुछ कहेगा ही नहीं, तो आपको 10% काट के आपको 63,000 रुपये आपके हाथ में दे देगा। आप सोचेंगे कि बैंक में तो बहुत ईमानदार होते हैं, 63,000 रुपये हमारा ब्याज होगा। आपके मन में ये रहेगा कि बैंक ने सही करा है, 63,000 का ब्याज होगा। और जो बड़े बूढ़े होते हैं या माता पिता होते हैं जो एफडी कराते हैं, उन्हें ये जानकारी नहीं होती है कि जो हमारा जो TDS कटा है वो वापस भी हो जाएगा, क्योंकि अधिकतर भारत में क्या है कि जो ITR नहीं भरते हैं। अगर वो ITR भरेंगे तो क्या है, जो 10% पैसा कटा है वो उनका वापस रिटर्न हो जाता है। तो इसके बारे में कोई ध्यान नहीं देता है, ना बैंक वाले बताते हैं, ना कोई बताता है। जो उन्होंने बैंक वालों ने पैसा दे दिया 63,000 रुपये, बड़े खुश हो गए आते हैं कि हमारा तो पैसा भी सुरक्षित रहा, और 63,000 रुपये में जो मिलना चाहिए उन्हें 70,000 रुपये, उन्हें मिलते 63,000, क्योंकि उन्होंने 10% हिसाब से 7,000 रुपये उन्होंने काट लिया बैंक वालों ने। वो पैसा काट के कहाँ भेज देते हैं, आपको इनकम टैक्स ऑफिस में आपकी जो पैन कार्ड है उसमें जमा कर देते हैं। मगर आपको ये नहीं पता चलता कि पैसा हमारा 10% कटा वापस भी हो जाएगा। उसके लिए वापस करने के लिए क्या प्रक्रिया है कि आपको क्या करना है, ITR भरना होगा। साल में एक बार ITR भरना पड़ेगा। जो आपका पैसा जमा है 10% वो आपको वापस मिल जाएगा। वैसे तो
10 लाख से जो आपका जो जो 10 लाख पे जो कटा है 10% रोज हुआ, उस पर जो ब्याज था वो पूरा आपको पूरा इंटरेस्ट मिलना चाहिए 70,000 रुपये, मगर बैंक वाले 10% आपके खाते में जमा कर देते हैं। हम बात कर लेते हैं कि अब क्या है कि जो 10% कटता है, सीनियर सिटीजन के कितने ब्याज मुक्त है और जो नॉर्मल सिटीजन है उनके लिए कितने ब्याज पे टीडीएस नहीं करता दोस्तों। जो 60 साल से जिनकी आयु कम है, 60 साल से जिनकी आयु कम है, उन्हें 40,000 तक की छूटें इनकम जो उसमें जो बैंक से जो इनकम होती है उसमें 40,000 तक की, और जो सीनियर सिटीजन है उसमें 50,000 तक का उसमें ब्याज प्राप्त कर सकते हैं। 50,000 से ऊपर होगा तो उस पर टीडीएस काट दिया जाएगा दोस्तों। अब बैंक वाले क्या करते हैं, वो 50,000 40,000 तो नहीं देखते, टोटल जो इनकम होती है उसका टीडीएस से 10% काट के बैंक में जमा कर देते हैं, तो वो वापस नॉर्मल व्यक्ति हो या सीनियर। अब ऐसा क्या करना पड़ेगा कि जो हमारे टीडीएस है 10% काट रहे हैं वो कटे नहीं, और हमें आईटीआर भी भरना नहीं पड़े और टीडीएस भी हमारे नहीं कटे, आईटीआर नहीं भरने पड़े। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो बैंक वाले बताते नहीं है। जो व्यक्ति एफडी कराने जाएंगे दोस्तों, बैंक वाले उसे बिल्कुल बताते नहीं है व्यक्ति को कि आपको कौन सा फार्म भरना चाहिए जिससे कि आपका टीडीएस भी नहीं कटे, और ना ही आपको जो आईटीआर भी भरना पड़े और आपका पैसा भी पूरा वापस जो ब्याज मिला है आपको सारा पैसा मिल जाए दोस्तों। क्योंकि क्या है कि जो इनकम होती है, जो नॉब क्या है, सरकार ने 2023-24 में क्या करती है, 7 लाख तक का कोई इनकम आपको इनकम है उस पर कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, और आपको यहाँ पर मिल रहा है 70,000 रुपये, उसमें 10% आपको कट रहा है। 7 लाख तक के लिए कोई भी आपको टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी टैक्स आप पर नहीं जाएगा, और वहाँ बैंक वाले आपको 70,000 रुपये मिल रहा है उसमें 10% काट रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रही है। उसके लिए क्या होता है कि बैंक में सब में रूल्स है कि जो नॉर्मल व्यक्ति हैं जिनकी आयु 60 साल से नीचे है वो 15G फार्म भरता है दोस्तों। जैसे ही एफडी कराने जाएं, जो 60 साल से आयु नहीं कम है वो 15, आप 15G उनसे कहिए कि मुझे अपनी एफडी के साथ 15G फार्म भरना है। अगर आपने 15G फार्म भर दिया जिसकी आयु 60 साल से कम है तो उसका कोई 10% टीडीएस नहीं काटा जाएगा दोस्तों। जो 10% टीडीएस का होता है उसको नहीं काटा जाएगा। जब आप उसकी एफडी 1 साल में पूरी होगी 10 लाख की, तो 70,000 रुपये पूरा उसका पैसा वापस मिल जाएगा दोस्तों। और वही व्यक्ति जिसकी आयु सीनियर सिटीजन है, जिसकी आयु 60 साल है, 60 साल अधिक है, उसको भरना पड़ेगा 15H फार्म। जिसकी आयु 60 साल है, 60 साल अधिक है, सीनियर सिटीजन है, उसके लिए 15H फार्म भरना पड़ेगा। जब वो कोई व्यक्ति जिसकी आयु 60 साल से ऊपर जाता है, एफडी कराने जाता है, उनसे वो पहले ही कह दे कि मुझे 15H फार्म भरना है, और एफडी के साथ जो अगर वो फार्म भर देते हैं, 15H फार्म भर देते हैं, तो जो उनका जो ब्याज मिलेगा 70,000 मिलेगा, तो 70,000 पे कोई भी इनमें क्या कि टैक्स से 10% ज़्यादा वो नहीं जाएगा। और अगर उनकी 30 साल की भी 30 लाख की एफडी है, 50 लाख की भी एफडी है दोस्तों, तब भी उन पर कोई इंटरेस्ट नहीं जाएगा, क्योंकि 7 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है। आप बैंक से 20-30 लाख की भी है तो 2,10,000 कमा रहे हैं, या 60 लाख की आपने एफडी करा रखी है या कोई और अन्य सोर्स से, तब भी 4-5 लाख रुपये ब्याज हुआ तो उस पर भी आप प्राप्त कर सकते हैं, उस पर भी कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। आपको केवल क्या काम करना है, एफडी कराने से पहले 15 जो 60 साल से कम है उनको 15G और जो 60 साल की सुपर सिटीजन है उनको 15H फार्म भरना है, और आपको कोई भी इनकम टैक्स जो बैंक वाले कोई भी आपको पैसा नहीं काटेंगे दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।